हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ खास, क्योंकि हम जानने वाले हैं 2023 के एग्ज़ाम का राज। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग एक जोक सुनेंगे, ठीक है ना। अभी तो एग्ज़ाम का साया है, एग्ज़ाम के दिनों में सुख किसने पाया है। दुनिया वाले कहते हैं अच्छे नंबर ला बेटा, पर इन्हें कौन समझाए, ये सब मोह माया है भाई, मोह माया है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे सजेशन, जो कि आप लोगों का 2023 एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। जो पेपर है 5th पेपर है। तो हालांकि आप लोगों का पार्ट 3rd में जो है 4 पेपर रहेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आप लोग 2 पेपर करके पढ़े होंगे, लेकिन पार्ट 3 में हम लोग को 4 पेपर पढ़ना पड़ेगा, जो कि काफ़ी हार्ड होती है। मतलब हार्ड तो नहीं होती है, लेकिन हमें कम समय लगता है, कम टाइम मिलता है, इसी वजह से हमें बहुत ही हार्ड लग जाता है, ठीक है। तो पेपर 5th का हम लोग देख लेते हैं सजेशन, इस बार का एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। और इसमें यहाँ पे मैंने जितने सारे क्वेश्चंस लेके आए, इनमें से मतलब 90% चांस है यही सब आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ऐसे से देख लेंगे, ठीक है। ऐसे में क्या आने वाला है, ऐसे में मतलब न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म, रोमांटिक क्रिटिसिज्म एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म, ये तीनों ही सिलेबस में, ठीक है। मतलब ये तीनों ही ऑप्शन में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सिलेबस में बस ये 3 ही टॉपिक है। तो ये 3 में से आप लोग को कोई 2 पढ़ लेंगे या फिर 1 भी पढ़ लेंगे तो आप लोग को फंसना ही है। मतलब कोई गारंटी भी नहीं है एग्जामिनर का, हो सकता है कभी 2 ही ऑप्शन दे दे। लेकिन पिछले साल हालांकि मैंने एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पे 3 का तीनों ही ऑप्शन था, ठीक है। तो मैंने तो 2 तीनों को पढ़ के गया था, लेकिन उसमें से तीनों आ गया, तो मैंने एक जो मुझे अच्छे से याद था वही मैंने लिख दिया। तो आप लोग कोई 2 या कोई 1 को ही अच्छे से याद करके उसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोएट्स। सेकंड में पोएट्स में कौन कौन आता है, एस.टी. कोलरिज, बेन जॉनसन एंड शेक्सपियर क्रिटिसिज्म। ये तीनों पोएट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मतलब 3 में से 1 फंसना ही है, 1-2 तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रोज में भी 15 मार्क्स का ये सब सारा पेपर 5th में जितना सारा क्वेश्चन है सब 15 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। उसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोज में हम लोग 2 क्वेश्चन मैंने गेस किया है, देख सकते हैं आप लोग। ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड द मेटाफिजिकल पोएट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि पिछले साल जो है मैंने ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट मतलब क्या बोले, इतना खा लिया था उसे घोल के, लेकिन आया नहीं एग्ज़ाम में, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोग को एग्जाम में इस बार आ सकता है, इसलिए एंड मेटाफिजिकल पोएट्स भी आ सकता है। ये दोनों में से एक तो देखने को मिलेगा ही, आई एम श्योर। तो आप लोग को ये दोनों को अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद ऐसे हम लोग उसके बाद देखेंगे एसेज में मैंने 3 क्वेश्चन गेस किया है। 3 में से आप लोग 2 को अच्छे से कर लेना और बाकी 1 को थोड़ा निहार लेना ऊपर से, ठीक है। तो उसमें नंबर 1 में रहेगा द स्टडी ऑफ पोइट्री, ये रह सकता है, या फिर द फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग, ये भी रह सकता है, एंड द यूजेस ऑफ लैंग्वेज, ये भी रह सकता है, ठीक है। पता है आप लोगों को पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल मतलब एसेज का टॉपिक ही गायब था ना। द स्टडी ऑफ पोइट्री भी नहीं था, द फाइन आर्ट रीडिंग भी नहीं था, द यूजेस ऑफ लैंग्वेज भी नहीं था। मतलब प्रोज सेक्शन से एसेज में दे दिया था, ऐसा हुआ था पिछले बार। तो प्रोज का ही क्वेश्चंस एसेज में भी देखने वो मिल गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकता, इस बार एसेज में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th में देखेंगे एक्सप्लेनेशन आने वाला है। तो एक्सप्लेनेशन जो होता है काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट होता है, और एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को मार्क्स उठाने का बहुत ही चांस होता है अगर आप लोग अच्छे से कर लेंगे। क्योंकि उसमें अगर आप एक्सप्लेनेशन का लाइन कहीं कोई भी पोएम से उठा के देता है, उसमें अगर आप लाइन का आप बता देते हैं कि कौन सा प्रोज कौन सा प्लेस से लिया गया और उसका पोएट या राइटर कौन है, तो उसी में आप लोग को उसी में आप लोग को 2-4 मार्क्स तो उसमें मिल जानी है, ठीक है। और लाइन के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे तो आप लोग को ऐसे भी 10 में 7-8 तो मिलने वाली ही है। तो इसको अच्छे से देखिए। एबव ऑल, सॉरी मेरे दिमाग कभी भैंस चलाने चला जाता है ना, तो इसलिए मैंने एल को भूल गया लिखने। तो अबव ऑल प्लेस मतलब पहले जितने भी प्लेस है सारे प्लेस से आने का चांसेस है एक्सप्लेनेशंस में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है प्रोज से आता है, ठीक है। प्रोज सेक्शन से सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में देखा जाता है, तो आप लोग प्रोज को अच्छे से देख लीजिएगा, एंड बाकी प्लेस से भी कभी कभी रह सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनसीन पैसेज, जो कि बहुत हार्ड मतलब काफ़ी हार्ड लगता है हमें, लगता है हमें हार्ड, लेकिन होता तो है नहीं।
आखिर कोई भी चीज़ हम लोग जब पढ़ लेते हैं ना उसका तो हमें ईजी लगने लगता है, लेकिन जब हम नहीं पढ़ते हैं, जब हम नहीं जानते उसके बारे में, तब लगता है हाय ये क्या चीज़ है, मुझसे ना हो पाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपसे सब हो पाएगा, हमसे सब हो पाएगा, लेकिन हम लोगों को उसको समझना पड़ेगा। अनसीन पैसेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 10 मार्क्स का 2 रहेगा। प्रोज मतलब प्रोज सेक्शन से आप लोग को कुछ लाइन दे देंगे, उसमें से आप लोग को शॉर्ट करके नोट लिखना है कि उस लाइन में क्या बताया जा रहा है। उसी तरह पोएम्स में भी जो होता है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट बंद करने भूल गई मैं, वाह। उसके बाद पोएम सेक्शन में क्या होता है कि पोएम में आप लोग को कोई पोएम का लाइन कोई दे देगा नहीं, ये जो लाइन्स होता है ना पोएम का, ये रैंडम होता है, कहीं से भी उठा के दे देता है, ठीक है। तो उसमें से आप लोग को काट छाट कर उसमें से आप लोग को बताना होता है कि लिटरेरी टर्म्स कौन कौन सा यूज़ किया गया है, सिमिली, मेटाफर, ये सब क्या क्या यूज़ किया गया है, ये सब के बारे में लिखना होता है। तो इसके ये दोनों टॉपिक्स के बारे में मैं अच्छा से एक अलग से वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है, तो आप लोग देख लेना। एंड अब हम लोग इसका थोड़ा देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में कैसे आता है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन का भी थोड़ा रिव्यू करा देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये पोएम से है, पहला वाला पोएम सेक्शन से है एंड सेकंड जो है प्रोज से है, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ एक लाइन है पोएम से, कोई रैंडम पोएम का लाइन है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस टाइप से आप लोगों को कुछ लाइंस दे देंगे। इस टाइप से आप लोगों को शायद 8 या 10 लाइंस हो जाएगा। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस, 8 या 10 लाइंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इसमें से आप लोगों को पोइम्स में जो होता है, सबसे पहले आप लोग को लिटरेरी टर्म लिखना पड़ेगा कि कौन कौन सा लिटरेरी टर्म यूज़ किया गया, सिमिली, मेटाफर, ये सब जितना भी होता है सब आप लोग, इस सब के बारे में आप लोग को शायद अभी नहीं पता होगा। तो मैं सब के लिए भी आप लोग को वीडियोस बना देने वाली हूँ अलग से, जिससे आप लोग को देखने के बाद कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ लिखना पड़ता है, तो ये काफ़ी ईजी होता है, मतलब अगर समझ जाएंगे एक बार तो काफ़ी ईजी से आराम से लिख सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोग प्रोज में देख लेंगे। देखिए प्रोज में भी उसी टाइप से कोई लाइन दे देगा कि यूनिवर्सिटी इज एसेंशियली अ कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स, द टू हैव टू वर्क टुगेदर फॉर द वन सिंगल पर्पस ऑफ एडवांसिंग नॉलेज एंड disseminating it. It is easy to win freedom but very difficult to preserve it. We have now 480 million people in our country and we can be said to be really free if we are able to provide them with food, clothing, shelter and employment. तो इस प्रकार आप लोग को दे देंगे और उसे आप लोग को शॉर्ट करके लिखना पड़ेगा कि इस लाइंस में जो आखिर क्या कहने वाला है, ये लाइन क्या बता रहा है, मतलब इसका शॉर्ट नोट बनाना है। जैसे कि हम लोग थीम बोल सकते हैं, जैसे थीम हम लोग कोई प्लेस या ड्रामा को पढ़ने के बाद उसका थीम बना लेते हैं ना कि इस ड्रामा में ये हुआ, पोएट ये दिखाना चाहता है। तो इसी तरह आप लोग को इसमें प्रोज वाला लाइन में लिखना पड़ता है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग को आने वाला है एंड बाकी क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं। 15 मार्क्स का अगले साल वाला है, ये 2022 वाला है, ठीक है। एंड ये न्यू क्लास ये सब सारा सब आ चुका है, ये सब अगले साल, तो इस बार नहीं आने वाला। ये सब अपना काम का नहीं है भाई, तो इसका बस हमें आपको रिव्यू कराना था जो हम करा लिए। एंड तो हम लोगों ने इसका पूरा सजेशन समझ लिया किस प्रकार किस टाइप से क्वेश्चंस आना है। ये सारे क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे को आप लोग को देख लेना है, ठीक है। एंड आप लोग को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए आप लोग को शायद एग्ज़ाम का टाइम ज़्यादा है नहीं आप लोग के पास, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एंड आई होप आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया है, किस टाइप से क्वेश्चन का पैटर्न होने वाला है, किस टाइप से क्वेश्चन आने वाला है। एंड अगर आप लोगों को इस टाइप से और भी वीडियो चाहिए इंग्लिश लिटरेचर के कोई भी टॉपिक में, तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं करना तो ना कर सकते। तो क्या होता है ना, आप लोगों का सब्सक्राइब या फिर लाइक कमेंट करने से ना हमें एक्साइटमेंट और ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, कि आगे हम आप लोग के लिए कुछ और भी वीडियोस बनाते रहे। तो आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए और हम आपके लिए मदद करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए हमेशा हाजिर है, ठीक है। तो बस आप लोगों का सपोर्ट बनाए रखिए। तो इसका PDF मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।